हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग आईसीसी स्टडी पॉइंट पे। आज की वीडियो पे हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सॉइल्स इन इंडिया। और हम इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से देखने वाले हैं। सो जो इस साल के सिलेबस में है हम सिर्फ वही पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विथ इट। पढ़ते अपने पहले पेज पर। हमारे पहले पेज पर ही सबसे पहले सवाल है कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होता है। तो नीचे उसका आंसर है कि द लूज रॉक मटेरियल विच फॉर्म्स द थिन अपर सरफेस लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज सॉइल। जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर रॉक मटेरियल का जो एक थिन लेयर होता है उसे हम सॉइल कहते हैं। और सॉइल क्या क्या कंसिस्ट करता है, सॉइल के अंदर क्या क्या होता है। तो सॉइल के अंदर होता है वेदर्ड रॉक पार्टिकल्स, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वाटर एंड एयर। तो तब इतना सब कुछ मिलता है तब जाकर एक सॉइल बनता है। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल। तो सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज वी डिराइव एवरीथिंग दैट वी नीड अवर लाइफ फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है और हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जितने भी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं वो सब सॉइल से ही आता है। तो क्या क्या सॉइल से आता है चलिए देखते हैं। इट प्रोवाइड फूड्स फॉर बोथ मैन एंड एनिमल। वो दोनों को ही भोजन प्रदान करती है। दोनों को मतलब आपके जानवर और इंसानों दोनों को ही। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड नेचुरल वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। एकदम सही चीज़ लिखा है यहाँ पर कि जो क्रॉप्स और नेचुरल वेजिटेशन की क्वालिटी, ग्रोथ और क्वांटिटी सब कुछ डिपेंड करता है सॉइल की क्वालिटी पे कि सॉइल कैसा है। अगर कहीं पर सॉइल अच्छा है तो बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी खेती होगी। और अगर सॉइल कहीं पर ख़राब है या थोड़ा दिक्कत वाला जगह है तो वहाँ पर आपकी जो फसल है वो थोड़ा ख़राब हो सकती है या फिर कम होगी या फिर उस पर क्वालिटी पर जो है उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स लाइक सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा ग्रो इन सॉइल और वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, प्राइमरी फूड जैसे मान लीजिए सीरियल्स हो गए, आपके फल हो गए, सब्जियां हो गई, वो डायरेक्टली हमको कहाँ से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है। पेड़ उगता है तो उससे जो फल और सब्जी और पौधे से हमें मिल जाता है। अब देखते हैं क्या क्या हमें इनडायरेक्टली मिलता है। तो हमें इनडायरेक्टली मिलता है मीट, मिल्क, एग, हनी, वूल, लैक। ये सब हमें इनडायरेक्टली फ्रॉम सॉइल मिलता है, पर ये है सॉइल से ही मिलता है क्योंकि जो जानवर होते हैं आखिर वो पेड़ पौधा ही तो खाते हैं। और पेड़ पौधा किस में होता है, सॉइल में उगता है। अगर सॉइल नहीं होता तो पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं तो जानवर खाता नहीं, और जानवर खाता नहीं तो ना ही जानवर से मिल्क होता, एग होते, मीट होता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और वी मेक क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर्स ग्रो इन सॉइल। तो हम कपड़े भी बनाते हैं जो हमें फाइबर मिलता है। अब कौन सा फाइबर, किसी किसी पेड़ में होता है फाइबर। फिर जो शिप होती है उसके वूल से हमें कपड़ा बनता है, स्वेटर्स बनते हैं, जिससे कि वो भी तो इनडायरेक्टली हमें मिलता है। तो फिर आप देखते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सो वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। दीज फैक्टर इंक्लूड पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ वेजिटेशन, ड्रेनेज एक्सेट्रा, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड मैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो यहाँ पर बताया है कि बहुत सारे चीज़ हमारे जो सॉइल फॉर्मेशन है उसको इफेक्ट करते हैं। तो क्या क्या इफेक्ट करता है हमारे सॉइल फॉर्मेशन को। सबसे पहला करता है कि पेरेंट मटेरियल। दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशन, कहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, उस अकॉर्डिंग ही सॉइल अच्छा या ख़राब होता है। ठीक है, अगला है कि जो इम्पोर्टेंस क्या, सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, एनिमल्स और जो ह्यूमंस रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए। ठीक है, नीचे दो बुलेट मार्क्स दिए हुए हैं, उसे पढ़ते चलिए। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज नोन एज पेडोजेनेसिस। जो प्रोसेस होता है सॉइल फॉर्मेशन का उसे हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब बोलिए, अब बारी है कि पेडोलॉजी किसको बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ अर्थ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोलॉजी। ओके, आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। सो जो नेक्स्ट पेज का पहला टॉपिक है वो रिड्यूस हो चुका है, तो ये नहीं पूछा जाने वाला है, तो इसे आप कट कर दीजिए। और उसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ सॉइल है वो भी नहीं यहाँ पर पूछा जाएगा, उसे भी कट कर दीजिए। नीचे एक और टॉपिक है इसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल, तो ये आने वाला है। तो टाइप्स ऑफ सॉइल में जनरली 3 टाइप्स ऑफ सॉइल है। पहला सैंडी सॉइल, दूसरा क्लेवी सॉइल, तीसरा लोमी सॉइल। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है ना कि इट हैज़ नियरली 60% ऑफ सैंड एंड 10% ऑफ क्ले। अब सैंडी सॉइल में क्या होता है, जो सैंड की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है 60%, और जो क्ले का मात्रा होता है वो 10% होता है। आपको ये जो परसेंटेज है ना कि 60% ऑफ सैंड एंड अबाउट 10% ऑफ क्ले, ये एकदम याद होना चाहिए क्योंकि आगे जो और 4 टाइप्स के सॉइल आने वाले हैं वहाँ पर आपको ये कन्फ्यूज़ कर देगा, क्योंकि वो भी टाइप्स ऑफ सॉइल है, ये भी टाइप्स ऑफ सॉइल है। डिफरेंस इसमें यही है, परसेंटेज, ये कितना परसेंट कौन सैंड कंटेन करता है और कौन किस क्वालिटी का रहता है। ठीक है, और एक उसमें लिखा है कि द सॉइल पार्टिकल्स आर लूज पोरस
एज दे डू नॉट हैव इनफ ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। ठीक है, अब अगर साठ सैंड अगर उसमें अगर सैंड ज़्यादा होगा, क्ले कम होगा, तो सही सी बात है वो चिटचिटा होगा नहीं, तो वो सीमेंट की तरह काम आ नहीं सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे सॉइल जिसका नाम है क्लेवी सॉइल। ठीक है, क्लेवी सॉइल, तो इट हैज़ हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्ले। तो इसमें क्या होता है, जो क्ले की मात्रा होती है काफ़ी होती है, परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, पर जो क्ले की मात्रा तो काफ़ी होती है, इसीलिए इट बिकम्स स्टकी व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर एंड इट्स कॉल्ड क्लेवी सॉइल। ठीक है, और जब उसे वाटर के साथ मिलाया जाता है तो वो स्टिकी बन जाता है एंड इज़ ऑल्सो, और सीमेंटिंग क्ले भी वो यूज़ हो सकता है, इसलिए उसे कहा जाता है क्ले सॉइल। ठीक है, तीसरा सॉइल है लोमी सॉइल। सो लोमी सॉइल इज अ फाइन सॉइल, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इन इक्वल प्रोपोर्शन एंड इट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग। तो सबसे पहले अगर आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग, तो आपको यहाँ पर लिखना है लोमी सॉइल। ठीक है, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे नॉलेज ये कंटेन करता है और एग्जाम में इस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इट इज़ अ फाइन सॉइल एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होता है, क्ले और सैंड एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में रहता है, और जो चीज़ बराबर में रहता है वो सबसे अच्छा रहता है, इसीलिए जो हमारा फार्मिंग है इसके लिए बेस्ट सॉइल बनता है ये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले पेज। अगले पेज पे दिया है मेजर सॉइल टाइप्स। यहाँ पर आप पूरे से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, वो है टाइप्स ऑफ सॉइल, ये है मेजर टाइप ऑफ सॉइल। वो तीन तरीके की, जिसमें आपको सैंड और क्ले के बारे में उनके बताया गया कि कौन कितना सैंड कंटेन करता है, कौन कितना क्ले कंटेन करता है। ठीक है, और लास्ट में जो लोमी सॉइल थी वो बेस्ट सॉइल फॉर फार्मिंग है, बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल। अब इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे सॉइल्स होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि उसके इंडिया के पास बहुत सारे रॉक्स है, वैरायटी ऑफ रॉक्स है, रिलीफ वेजिटेशन है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो हर जगह का जो सॉइल होता है वो सेम नहीं होता है, इसलिए हर जगह अलग अलग सॉइल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे चार मेन टाइप के सॉइल है, हम उन्हें देख लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला सॉइल होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, जो दूसरा सॉइल है वो है ब्लैक सॉइल, जो तीसरा सॉइल है वो है रेड सॉइल, और जो चौथा सॉइल है वो है लेटरलाइट लेटरलाइट सॉइल। तो सबसे पहले हम बढ़ेंगे अपने पहले सॉइल जिसका नाम है एलुवियल सॉइल। ठीक है, सो एलुवियल सॉइल क्या होता है, तो एलुवियल सॉइल ऑक्यूपाई अबाउट 40% ऑफ टोटल लैंड एरिया। सो जो इंडिया के जो 40% ऑफ एरिया है, जो लैंड एरिया है, वो ये कवर कर लेता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पर आपको दिया रहेगा, ये जो इस कलर का है ना, ये जो सेकंड पर है ना, ये है एलुवियल सॉइल। अब देख लीजिए एलुवियल सॉइल कहाँ है, गुजरात से होते हुए नॉर्थ इंडिया पर भी है, आपके ईस्ट इंडिया में भी है, बिहार झारखंड पूरा कवर है, नीचे आते तो उड़ीसा में भी है, हैदराबाद में भी है, और नीचे आएंगे तो आपको चेन्नई में भी मिलेगा, और साइड साइड में गोवा और केरला में भी मिलता है ये। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल लगभग 40% ऑफ टोटल लैंड ऑफ इंडिया कवर कर लेता है। ठीक है, और इसके कुछ इंपॉर्टेंस जानते हैं कि ये बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। ठीक है, तो फर्टाइल होता है, जिससे इंडिया का जो है ना वो एग्रीकल्चर ज़्यादातर इसी सॉइल से होता है। ठीक है, सो अब देखते हैं कि इस सॉइल क्या क्या इंक्लूड करता है। तो इस सॉइल तीन तरीके की चीज़ इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है, द डेल्टिक एलुवियम, द कोस्टल एलुवियम एंड द इनलैंड एलुवियम। ठीक है, उसके नीचे टॉपिक है इन नॉर्थ इंडिया दे ऑक्यूपाई एक्सटेंस ट्रैक्ट्स ऑफ द प्लेन्स ऑफ इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एक्सटेंडिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। ओके, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, बिहार एंड वेस्ट बंगाल आर द मेन स्टेट्स हैविंग द एलुवियल सॉइल। तो आपसे पूछेगा कि विच स्टेट्स आर द मेन स्टेट्स, या फिर विच स्टेट्स हैविंग द एलुवियल सॉइल। तो आपको यहाँ पर ये लिखना है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, वेस्ट बंगाल आर द मेन स्टेट्स ऑफ इंडियन हैविंग सॉइल। अब ये चीज़ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आपने देखा कि चार तरह के सॉइल है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल। अभी आपको चारों सॉइल के जानने हैं कि वो कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में लोकेट करता है और किस किस कंट्री में भी लोकेट करता है। तो ऊपर दिया हुआ है कि ये किस किस कंट्री में लोकेट करता है, तो पाकिस्तान टू बांग्लादेश भी लोकेट करता है, ये श्रीलंका भी जाता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ है, द पार्ट ऑफ दिस इनलैंड एलुवियम इज इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा इज नोन एज डेल्टिक एलुवियम। ठीक है, ये जो इनलैंड एलुवियम है ना, वो जो वेस्ट बंगाल और आपका जो उड़ीसा में जब जाता है ना, तो उसे हम डेल्टिक एलुवियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि एलुवियल सॉइल किस किस स्टेट में पाया जाता है वो बताया गया है। एलुवियल सॉइल से क्या इंपॉर्टेंस है, तो एग्रीकल्चर के लिए इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन इससे
एग्रीकल्चर करती है, मतलब 50-60% पॉपुलेशन जो अगर एग्रीकल्चर करते हैं तो कम से कम 50-60% इस एग्रीकल्चर करते हैं इस सॉइल से, क्योंकि 40% ऑफ लैंड एरिया तो यही कवर करके बैठा है और अधिकतर जहाँ पर खेती होती है वो एरिया तो यही खाकर बैठा है। जैसे हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, अधिकतर एरिया ये खाकर बैठे हैं। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर होती है तो इसी सॉइल से होता है, ठीक है। अगला दिया है इन पेनिनसुलर इंडिया दे आर मेनली कन्फाइंड टू द रिवर डेल्टास ऑन द ईस्ट कोस्ट एंड लोअर वैलीज ऑफ नर्मदा, टापी एंड साउदर्न गुजरात। यहाँ पर और है कि पेनिनसुलर इंडिया में भी ये सॉइल मिलता है। तो पेनिनसुलर इंडिया में ये सॉइल कहाँ कहाँ मिलता है? तो पेनिनसुलर सॉइल में ये आपको लोअर वैली ऑफ नर्मदा, टापी, साउदर्न गुजरात में आपको मिल सकता है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि एलुवियल सॉइल ऑफ द कोस्टल स्ट्रिप इज पोरस क्ले लाइक एंड डार्क ऑफ डार्क कलर, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल जो कोस्टल स्ट्रिप्स में मिलता है ना, क्ले लाइक, वो डार्क कलर का होता है। तो कलर्स में भी डिफरेंस यहाँ पर है, पर दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज आई थिंक। सो लास्ट पॉइंट हमारा है कि दीज सॉइल्स आर फाउंड टू द डेप्थ ऑफ 500 मीटर एंड दे आर रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस एंड डिफिशियंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। बहुत अच्छा है और काफ़ी स्कोरिंग वाला यह पॉइंट है, क्योंकि आपको अगर एडवांटेज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप कह सकते हो कि हाँ, दिस सॉइल फाउंड टू अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर एंड दे आर रिच इन पोटैश एंड ह्यूमस एंड दे आर पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इसे मार्क कर लो। और अब तक जितना कुछ पढ़ाया है ये सब अकॉर्डिंग टू आपके रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको रिड्यूस सिलेबस 2023 के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। सो अब बढ़ते हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो सबसे पहले इट इज़ अ ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिफाइन ट्रांसपोर्टेड सॉइल, तब आप क्या करोगे? तब आप एलुवियल सॉइल का डेफिनेशन जो है, जो ऑक्यूपाई 40% ऑफ टोटल लैंड और आपके एग्रीकल्चर के लिए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चरिंग फ्रॉम दिस सॉइल इज नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ऑल्सो नोन एज एलुवियल सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल को अगर पूछे तो एलुवियल सॉइल का डेफिनेशन ही लगेगा उसमें, ठीक है। बढ़ते अपने अगले पॉइंट नंबर 3 पे। नंबर 3 पर क्या दिया है? नंबर 3 पर दिया है एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड पोटैश एंड लाइम, ठीक है। सो एग्रीकल्चरली इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉइल। फिर बात वही हो गई, वहाँ दिया हुआ था कि पोटैश और ह्यूमस में रिच होता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल बन जाता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि जो लोमी सॉइल था वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल था एग्रीकल्चर के लिए, अब ये जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर इन दोनों में से अगर आपको कोई अगर पूछा जाए तो आप एलुवियल सॉइल ही लिखना, क्योंकि इसकी मायना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये 40% ऑफ लैंड कवर करके बैठा हुआ है, ठीक है। इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिसका पोटैश, ह्यूमस एंड लाइम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। बढ़ते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। तो यहाँ पर दिया है इट इज़ मोस्टली लाइट टू डार्क इन कलर डिपेंडिंग ऑन न्यू और ओल्ड एलुवियम, ठीक है। तो इस कलर भी इसका अंतर होता है। क्या कलर होता है? लाइट टू डार्क होता है, डिपेंड करता है आपके कि वो सॉइल नया है कि वो सॉइल पुराना है। अगर सॉइल नया होता है तो वो डार्क होता है, अगर सॉइल पुराना होता है तो वो अगर सॉइल न्यू होता है तो वो लाइट कलर का होता है, अगर सॉइल ओल्ड हो जाता है तो डार्क कलर में चेंज हो जाता है। इट इज़ डिफिशियंट इन नाइट्रोजन एंड टेंड्स टू बी फॉस्फोरिक, ठीक है। डिफिशियंट है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में, पीछे देख लिया हम लोग। लास्ट पॉइंट है वो है इट इज़ फाउंड टू अ डेप्थ ऑफ 500 मीटर, दे आर सुटेबल फॉर बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। 500 मीटर के डेप्थ में पाया जाता है, सुटेबल फॉर बोथ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, एकदम सही बात है। अब बढ़ते हैं हमारे अगला टॉपिक, क्या है? क्रॉप्स ग्रोन इन एलुवियल सॉइल। अब क्या क्या क्रॉप ग्रो करता है? काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, क्योंकि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिल रहा है कि सॉइल्स के बारे में। हमें तो इसमें कंफ्यूज भी आप हो सकते हो, पर कंफ्यूज होना मत, ठीक है। क्या क्या सॉइल चलिए ग्रो करता है, चलिए देखते हैं हम लोग। एलुवियल सॉइल सुटेबल फॉर वाइड वेराइटी ऑफ रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। 2 क्रॉप्स इसमें उगते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स। अब उगता क्या क्या है वो देखते हैं। तो उगता क्या क्या है? गेहूँ उगता है, ठीक है, आपका गन्ना उगता है, कॉटन उगता है, ठीक है, ऑयल सीड्स उगता है, सरसों के दाने। फिर आपका इन द डेल्टा रीजन कल्टीवेशन ऑफ जूट इज आइडियल, ठीक है। डेल्टा रीजन में क्या होता है? जूट भी उगता है, पर वो हर वक्त नहीं उगता है, उसका कोई पर्टिकुलर सीजन होता है, कोई टाइम होता है तभी उगता है, ठीक है। अब एक और अब आते थे अपने नीचे पार्ट में। जो नीचे वाला पार्ट है उसमें क्या दिया? उसमें दिया आपका एलुवियल सॉइल और नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है, और एलुवियल सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। 2 तरह की सॉइल आपको दिया, हमने पीछे पढ़ लिया है। जो भांगर और खादर है वो नहीं आ रहे,
तो रिड्यूस सिलेबस में है, पर आप एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, तो एलुवियल सॉइल ऑफ दिस रीजन आर फॉर्म फ्रॉम द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो नॉर्दर्न इंडिया पर एलुवियल सॉइल इस जगह से फैलते हुए आता है, बटते हुए आता है, मिलते हुए आता है, ठीक है। दीज आर पोरस, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, दीज आर फेंट येलो इन कलर एंड कंसिस्ट ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इनका कलर क्या होता है, फेंट येलो होता है एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन का, और क्या होता है, ये कुछ कंटेन करते हैं, क्या कंटेन करते हैं, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड पे क्या दिया है कि एलुवियल सॉइल ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो अब ये कहाँ से आता है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, टापी फॉर्म एलुवियल सॉइल ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इन जगह से ये सॉइल आप क्या बन कर आता है, तैरते या फैलते हुए आता है, या फिर पूरा एक्सटेंड करते हुए आता है, ठीक है। दीज आर नॉन पोरस। अगर सामने वाला नॉर्थ इंडिया पे अगर एलुवियल सॉइल पोरस हो रहा है, तो पेनिनसुलर पे इंडिया पे क्या होगा, सॉइल आपका नॉन पोरस होगा, ठीक है। अगर वहाँ पर फेंट येलो कलर है तो यहाँ पर क्या होगा, डार्क कलर होगा, एज दिस रिवर्स फ्लो फ्रॉम ओवर ब्लैक सॉइल, क्योंकि ब्लैक सॉइल के ऊपर से रिवर जाता है, इसलिए जिसका कलर है एलुवियल सॉइल का वो डार्क होगा, ठीक है। दीज आर क्लेवी इन नेचर, ये भी इसमें भी क्ले कंटेन करता है वो, पर जो नॉर्थन इंडिया के जो एलुवियल सॉइल है उससे ज़्यादा क्ले कंटेन करता है ये, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो डिड यू नो पर आते हैं, इस बॉक्स पे आते हैं। सबसे पहले है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, उसके बाद है इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल, और फिर है रेवराइन सॉइल, ठीक है। सो जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल है बता दिया गया था कि एलुवियल सॉइल को ही ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा एलुवियल सॉइल की, काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप वही लिख देना, काफ़ी नंबर आ जाएंगे जितने आने हैं, ठीक है। दूसरा है इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल, ये क्या होता है, सो इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल ना, इसमें क्या होता है ना कि ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लैटेराइट सॉइल तीनों ही इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये तीन सॉइल इंक्लूड रहते हैं इसको कहा जाता है इन सीटू और रेसिडुअल सॉइल, ओके। लास्ट चीज़ जो दिया है वो दिया है रिवराइन सॉइल। तो रिवराइन सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल इज नोन एज रिवराइन सॉइल बिकॉज इट मेनली फाउंड इन रिवर बेसिन। तो अब एलुवियल सॉइल को रिवराइन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि वो रिवर बेसिन में भी मिलता है। तो हमें क्या लिखना है, जब क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछ सकता है, क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा कि विच सॉइल फाउंड इन द रिवर बेसिन, या फिर नेम द सॉइल, नेम द अदर नेम ऑफ द सॉइल विच फाउंड इन द रिवर बेसिन। तो सब आपको तो पता है कि एलुवियल सॉइल मिलता है, अब एलुवियल सॉइल रिवर बेसिन पे उसका क्या नाम है, तो रिवर बेसिन पे उसका नाम है रिवराइन सॉइल, तो आपको उस जगह पर वो लिखना है, क्योंकि बोर्ड्स क्वेश्चन घुमा कर देता है ज्योग्राफी का। पिछली बार भी क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे पर ट्रिकी पेपर था, ठीक है। पढ़ते हैं अपने अगले टाइप ऑफ सॉइल जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। सो ब्लैक सॉइल ऑक्यूपाई 16% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। तो ब्लैक सॉइल 16% एरिया कंट्री का कवर कर लेता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल्स आर कॉल्ड रेगूर, अ वर्ड डिराइव फ्रॉम तेलुगु वर्ड रेगुड़ा, एंड ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एज कॉटन थ्रिव ऑन दिस सॉइल। चलिए जानते हैं अब क्या होता है ये। तो जो ब्लैक सॉइल है उसे रेगूर कहा जाता है, स्पेलिंग देख लीजिए REGUR। वो वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, वो वर्ड आपके तेलुगु वर्ड से डिराइव किया गया है, मतलब वो वर्ड जाहिर सी बात है हैदराबाद या कर्नाटका से वर्ड वो डिराइव किया गया होगा, जो कि जिसका नाम था रेगुड़ा, और उसका नाम एक और चीज़ नाम है ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि कॉटन थ्रिप्स जो होते हैं ना सॉइल के ऊपर होते हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल के ऊपर कॉटन थ्रिप्स होते हैं, ठीक है। वाइल एलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड सॉइल, सो ब्लैक सॉइल्स आर रेसिडुअल सॉइल। अगर एलुवियल सॉइल को हम ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कहते हैं ना, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है कि हाँ भाई ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज इक्वल टू एलुवियल सॉइल, तो यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल का एक दूसरा नाम है जिसका नाम है जो है रेसिडुअल सॉइल, ओके। इट इज़ मेनली फाउंड इन डेक्कन ट्रैप रीजन, इट इज़ फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ डेनुडेशन ऑफ लावा फ्लो रॉक्स, ठीक है। ये जनरली आपको कहाँ पर मिलता है, ये आपको मिलता है डेक्कन ट्रैप रीजन्स में मिल जाता है। और ये कहाँ से बनता है, तो ये जो लावा से जो मतलब जो वोल्केनो से जो लावा निकलता है ना, और लावा निकलने के बाद जब वो लावा ठंडा हो जाता है और वोल्केनो को साइड में रहता है या फिर ज़मीन या फिर फ्लोर में जो गिरा हुआ रहता है, जब वो सूख जाता है तो उसे हम कहते हैं, उसी से जो सॉइल बनता है उसे हम कहते हैं ब्लैक सॉइल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं ब्लैक सॉइल की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ब्लैक सॉइल रिटेन मॉइस्चर एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट ऑन अकाउंट ऑफ क्लेवी कंटेंट, ठीक है। वो काफ़ी मॉइस्चर्स रहता है, पर वो जब स्टिकी तब बनता है जब किसी क्लेवी कंटेंट से वो आपका मिल जाता है, तब वो स्टिकी मटेरियल बन जाता है, ठीक है। वाइल ड्राई दे फॉर्म लॉन्ग और डीप क्रैक्स
और जब ये सॉइल जब सूखी हुई रहती है ना, ड्राई रहती है ना, तो इस सॉइल में क्या होता है, डीप क्रैक्स हो जाता है, लंबे लंबे मोटे मोटे एकदम चौड़े चौड़े क्रैक बन जाते हैं सॉइल में। ठीक है। तीसरा पॉइंट होता है कि इट इज़ रिच इन आयरन, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो ये इन चीज़ों में रिच होता है। किसमें रिच होता है? आयरन, पोटैश, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आसान भी है, बस थोड़ा दिमाग लगाओ तो पूरा स्कोर हो सकता है इस चैप्टर से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? फोर्थ पॉइंट बोलता है इट इज़ ब्लैक चेस्टनट ब्राउन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेंट। अब इसमें क्या होता है? आयरन रहता है इस सॉइल में। क्या होता है? आयरन कंटेन करता है ये सॉइल, जिससे इसका कलर क्या हो जाता है? ब्राउन कलर हो जाता है। अब क्या ब्राउन होता है? तो चेस्टनट ब्राउन कलर होता है। फिफ्थ पॉइंट है कि इट इज़ डिफिशियंट इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। तो ये फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस में ये पुअर होता है, ये सब इसमें नहीं पाए जाते या फिर बहुत कम पाए जाते हैं। अब आते हैं रीजन्स, ये कहाँ कहाँ पर मिलता है। तो सबसे पहले दे आर वास्टली कन्फाइंड टू द डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। ये पूरे डेक्कन प्लेट्यू में फैला रहता है। ठीक है। अब क्या है? ब्लैक सॉइल आर फाउंड विच, अब किस स्टेट में आपको ये मिल जाएगा वो देखते हैं। तो ये आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा। पर कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में मिल जाएगा और पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु में मिल जाएगा। पूरे तमिलनाडु में तो नहीं मिलता है ये, पर कहीं कहीं जगह पर मिल सकता है। पर आप लिख सकते हो तमिलनाडु भी, वहाँ पर भी आपको नंबर मिल सकता है। ठीक है। अब क्या है? क्रॉप्स ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। अब क्या क्या क्रॉप उगता है इसमें? तो दिस सॉइल आर वेरी फर्टाइल इवन विदाउट यूजिंग फर्टिलाइजर एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जोहर, वीट, सुगरकेन, ऑयलसीड, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ विच थिंग? सो कॉटन, वीट, सुगरकेन, जोहर, ओके, ऑयल सीड्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए सुटेबल है। यहाँ पर ये सब क्रॉप्स आपके उग सकते हैं। ठीक है। ब्लैक सॉइल हो गया खत्म। अब बढ़ते अपने थर्ड सॉइल, जिसका नाम है रेड सॉइल। अच्छा, और एक चीज़ है ब्लैक सॉइल में कि जो ब्लैक सॉइल है इज़ नोन फॉर इज सेल्फ प्लकिंग क्वालिटी। ये पॉइंट याद रखना। विच सॉइल नोन फॉर इज सेल्फ प्लकिंग क्वालिटी? सो ब्लैक सॉइल नोन फॉर इज सेल्फ प्लकिंग क्वालिटी। डिड यू नो में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, पढ़ लेना। और जो भी कुछ यहाँ पे दिया वो सब कुछ पढ़ लेना एक बार। अब बढ़ते हैं क्या अपने अगले टॉपिक, जिसका नाम है रेड सॉइल। तो रेड सॉइल क्या होता है? रेड सॉइल ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया के 10% एरिया रेड सॉइल करते हैं, जो कि वह काफ़ी कम है, पर ये इतना ही करता है। ठीक है। These soils are formed as a result of breaking up of crystalline, igneous and metamorphic rocks like granite and gneiss in peninsular plateau। अब जो क्रिस्टलाइन, आइजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है, जब ये ब्रेक हो जाता है और अच्छे से जब पूरे फाइन पीसेस में जब ये टूट जाते हैं, लाइक ग्रेनाइट एंड गेनेसिस पेनिसुलर प्लेट्यू में, तो तभी ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है या फिर उन्हें रेड सॉइल कहा जाता है। ठीक है। दिस सॉइल आर फॉर्म इन एरियाज ऑफ पुअर रेनफॉल, दे आर मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। ये जो सॉइल आपके कहाँ मिले जाते हैं? जहाँ पर रेन काफ़ी कम होता है, जैसे प्लेट्यूज में, प्लेट्यू बोल रहा हूँ, जैसे कि आपके रेगिस्तान में, राजस्थान में, अगर वहाँ पर जहाँ पर रेन कम होते हैं वहाँ पर ये सॉइल ज़्यादा मिलता है। और ये सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले है, तो ये जाहिर सी बात है ये चिटचिटा भी होगा। ठीक है। द कलर ऑफ दिस सॉइल जनरली रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब आपसे पूछेगा कि वाई रेड सॉइल कलर इज रेड, सो यू हैव टू राइट दैट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड उसकी कलर रेड होती है। ठीक है। एट सम प्लेसेस देयर कलर आर स्लाइटली चेंज एंड अपीयर्स ब्राउन और ग्रे डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंटल रॉक एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। अब ये जो रेड सॉइल है ना, वो अब डिपेंड करता है पेरेंटल रॉक में भी और क्लाइमेटिक कंडीशन में भी। अब इस जगह पर क्या होता है, इसकी कलर कभी कभी चेंज हो जाती है। किस किस में चेंज हो जाती है? ब्राउन या फिर ग्रे में कभी कलर वो चेंज हो जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? इन हाईलैंड रीजन रेड सॉइल इज थिन एंड लाइट कलर्ड, while in the villages, valleys and plains it is thicker, darker and more fertile। तो हाईलैंड रीजन में जो सॉइल होता है उसकी कलर बहुत लाइट होती है, पर वैलीज और प्लेन में क्या होता है? ये थोड़ा डार्क कलर में हमें पाया जाता है। ठीक है। बढ़ते अपने अगले पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सॉइल में सबसे पहला है कि रेड सॉइल इज लाइट इन टेक्सचर, वेरिएबल एंड पोरस बट डज नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज सॉइल्स आर डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, फॉस्फेरिक एसिड एंड ह्यूमस। पीछे भी दिया हुआ था कि जो डिफिशिएंट है आपके किस किस चीज़ में डिफिशिएंट है? नाइट्रोजन, फॉस्फेरिक एसिड और ह्यूमस में ये डिफिशिएंट है। दीज सॉइल्स आर रिच इन पोटैश एंड आयरन। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हर सॉइल में जनरली आपको क्या क्या लिखना है? सबसे पहले
कि वो सॉइल का कलर क्या है, वो कितना परसेंट लैंड ऑक्यूपाई किया गया है, वो रिच किस में है, वो डिफिशिएंट किस में, डिफिशिएंट मतलब पुअर किस में है, वो कलर क्या है उस सॉइल का। ठीक है, ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 4-5 पॉइंट ही आपको लिखना है, हर सॉइल में कॉमन रहेगा ये चीज़। ठीक है ना। अब अगला क्या है, अगला है इट इज़ सूटेड फॉर ड्राई फार्मिंग एज इट इज़ नॉट रिक्वायर मच मॉइस्चर। अब इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होता तो ये ड्राई फार्मिंग के लिए यूज़ होता है, क्योंकि मॉइस्चराइज चीज़ तो आपको थोड़ा गीला कर देती है ना, थोड़ा चिपचिपा कर देती है, पर जो ड्राई चीज़ होता है वो आपके लिए ड्राई फार्मिंग इजिली आपके यूज़ हो सकता है। लास्ट पॉइंट है कि द रेड कलर ऑफ दिस सॉइल ड्यूली हाईली कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब इस कलर का इस सॉइल का जो रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट जो है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑलराइट, अब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है तो चले देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो रेड सॉइल इज़ फाउंड मेनली ऑन द प्लेट्यू रीजन। ठीक है, पहली बात है जहाँ पर पानी कम गिरता है वहाँ पर ये सॉइल मिलता है, तो प्लेट्यू रीजन्स पर मिलेगा ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलता है, किन किन प्लेट्यू पर मिलता है, तो मालवा प्लेट्यू में मिलता है और छोटा नगर प्लेट्यू में मिलता है। ठीक है, छोटा नगर प्लेट्यू जो झारखंड में है वहाँ पर आपको ये मिलता है। फिर क्या है, साउदर्न एंड ईस्टर्न कर्नाटका। अब स्टेट्स पर डायलेक्ट आ जाते हैं, तो साउदर्न एंड ईस्टर्न कर्नाटका में मिलता है। साउथ और ईस्ट कर्नाटक के साउथ पार्ट में मिलता है और ईस्ट पार्ट में ये सॉइल आपको इजीली मिल जाता है। ठीक है, वेस्टर्न उड़ीसा में मिलता है। ठीक है, उड़ीसा के वेस्ट पार्ट में मिलता है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु एंड साउथ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो साउथ वेस्टर्न फ्रिंज है वहाँ पर भी ये सॉइल आपको मिल जाता है। अब देखते हैं कि ये सॉइल जो है में क्या क्या क्रॉप ग्रोज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। सो किन किन क्रॉप्स यहाँ पर पाए जाते हैं या फिर ग्रो होता है, तो राइस, व्हीट, शुगर क्रेन, कॉटन, पर्ल्स कैन बी ग्रोन व्हेन दिस सॉइल फर्टिलाइज्ड। ठीक है, जब ये सॉइल फर्टिलाइज्ड होता है तो आपके व्हीट, राइस, शुगर क्रेन, कॉटन एंड पर्ल्स यहाँ पर उगाए जा सकते हैं। इरीगेशन इज ऑल्सो नेसेसरी एज इट इज़ नॉट मॉइस्चर रिटेंटिव। इरीगेशन यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेंटिव नहीं है। ठीक है, ये बार बार खुद को मॉइस्चराइज नहीं कर सकता है, इसलिए क्या है यहाँ पर, हाँ, इरिगेशन यहाँ पर ज़रूरी होता है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ और लास्ट सॉइल पर जिसका नाम है लैटेराइट सॉइल। ठीक है, द वर्ड लैटेराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेटर। ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना। ठीक है, लैटेराइट टाइपिकल सॉइल, मानसून टाइप, हाँ, लैटेराइट सॉइल इज द टाइपिकल सॉइल ऑफ द मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। ठीक है, इसको क्या कहाँ पर ये मिलता है, आपका मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक रीजन में सॉइल मिल जाता है। सही बात है। बढ़ते अपने अगले पेज और दूसरे पॉइंट, दूसरे बुलेट मार्क पे जहाँ पे लिखा है कि लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। ओके, इट इज फॉर्म अंडर कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड। ये सॉइल का फॉर्मेशन तब होता है जब टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है और जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी ज़ोरों से होता है रेनफॉल, और विद अल्टरनेट, कभी जो सूखा रहेगा समय, जो आपका जो वेदर होता है कभी ड्राई हो या कभी वेट हो, तो उस हिसाब से यह सॉइल का फॉर्मेशन होता है। दिस सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीच सॉइल। सो विच सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीच सॉइल, सो लेटराइट सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीच सॉइल। यहाँ पर आपको पूछेगा कि व्हाट इज लीचिंग। सो लीचिंग इज द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड अवे बाय हैवी रेनफॉल्स इनटू द लोअर लेयर। ओके, तो लीचिंग क्या होता है, लीचिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हैवी रेनफॉल के कारण धुल जाते हैं और लोअर लेयर पर चले जाते हैं। ठीक है, आपको फोर्थ पॉइंट यहाँ पर है कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज सुटेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेटरेट सॉइल। एकदम सही बात है, इंडिया का जो क्लाइमेट होता है ना वो 100% आपके लेटरेट सॉइल के फॉर्मेशन के लिए काफ़ी अच्छा है और ये एकदम लेटरेट सॉइल ही बनाता है। ठीक है, मतलब इस सॉइल को ज़्यादा मायने देता है इंडिया का जो क्या है क्लाइमेट है। दे आर फाउंड इन पैचेस ओवर द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है, वो पैचेस ऑफ ओवर द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन में पाए जाते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, अपलैंड लेटराइट एंड लोलैंड लेटराइट्स। एक्चुअली दे वर फॉर्म्ड ओवर हिल्स एंड ड्यू टू हैवी रेनफॉल दे वर ट्रांसपोर्टेड बाय स्ट्रीम्स टूवर्ड्स लोलैंड्स। ओके, सो यहाँ पर आपके लेटरेट सॉइल के बारे में जान लिया। अब जानते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़ रेड इन कलर विथ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो जो लेटरेट सॉइल होता है ना वो भी रेड कलर का होता है, और रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड वो कंटेन करता है हाईली, ज़्यादा मात्रा में।
इट इज़ अ कोर्स टेक्सचर, सॉफ्ट एंड फ्रेबल। ये जो सॉइल रहता है काफ़ी सॉफ्ट एंड फ्रेबल रहता है। ओके, द लैटरेट सॉइल इज रिच इन आयरन बट डिफिशिएंट इन लाइम एंड नाइट्रोजन। ये जो सॉइल है ना वो तो यहाँ पर क्या है ना कि जो सॉइल है वो रिच है आयरन बट डिफिशिएंट किस में है, लाइम और नाइट्रोजन में। ये सॉइल रिच है आयरन में, और जाहिर सी बात है रिच आयरन में ऐसे ऐसा कलर रेड है, पर ये डिफिशिएंट किस में है, लाइम और नाइट्रोजन में डिफिशिएंट है। ओके, इट कैनॉट रिटेन मॉइस्चर एंड हाई कंटेंट ऑफ एसिडिसिटी मेक्स इट्स अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस। इसमें जो एसिड पाया जाता है ना, ये जो एग्रीकल्चर उसको सूट नहीं करता है। जो क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो फसल होती है उसको पूरा बर्बाद कर देंगे। ओके, एज दिस सॉइल इज ड्यूरेबल सो दे प्रोवाइड वैल्यूबल बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, अब ये सॉइल ड्यूरेबल होता है इसलिए ये उसको क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल सर ये यूज़ हो सकता है। ओके, पुराने जो मट्टी के जो घर आते थे, अभी भी कहीं कहीं पर होते हैं गाँव में, जो मट्टी के घर वो जनरली इसी सॉइल से बनाया जाता है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, थोड़ा मजबूत होता है और थोड़ा पकड़ बना के रखता है ये। ठीक है, अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो रीजन्स देख लेते हैं इसके। तो लैटरेट सॉइल आर मेनली फाउंड इन हिली रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, केरला, विद्यांस, सतपुरा, मलवा प्लेट्यू एंड गोवा। ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन हिल्स ऑफ असम एंड मेघालय। ये रीजन्स थे जहाँ पर वो पाए जाते हैं। अब देखते हैं इस पर क्या क्या क्रॉप्स होते हैं। So laterite soil cannot retain moisture and high content of acidity okay makes it unsuitable for agriculture process। ये तो सही बात है कि एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए यूज नहीं होता, पहले हम पढ़ चुके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, इट सूट्स ओनली स्पेशल क्रॉप्स लाइक टोबैको, कैश्यू नट्स एटसेट्रा। ये काजू और टोबैको में आपको यूज़ होता है, ये सिर्फ यही सब उगा सकता है। ठीक है, स्पेशल क्रॉप उगाता है ये। However, nowadays some plantation crops like coffee, tea are being successfully carried out from this soil by using irrigation and fertilizer। पर आज क्या हो रहा है ना, आज के समय में थोड़ा दिमाग लगाकर क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी उगा दे रहे हैं, चाय की पत्तियाँ उगा दे रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से इस सॉइल को इरिगेशन और फर्टिलाइज करके ये सब भी अभी उगाया जा रहा है, और आगे जो है इसको पूरा तरीके से मार्केट में फैला दिया जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक जिसका नाम है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन आपको ये बताता है कि सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, वेव्स और इवन लैंडस्लाइड्स। अब क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है मतलब सॉइल का जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है, अगर मान लीजिए अगर जोर से अगर आंधी आई, तूफान आई, तो वो लेयर क्या भाई, इतना पतला लेयर है कि वो उड़ जाएगा। अगर बारिश आती हो तो बह के ले जाएगा। लैंडस्लाइड होता है तो उसे नीचे दबा देगा या बाहर मतलब उड़ा देगा। ठीक है, तो इस सबसे क्या होता है, जो टॉप सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, लैंडस्लाइड्स एटसेट्रा। ओके, द सॉइल फॉर्मिंग एंड इरोजनल प्रोसेस आर टू कंटिन्यूस प्रोसेस। सॉइल फॉर्मिंग और सॉइल इरोजन ये दोनों एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, क्योंकि सॉइल फॉर्मिंग भी पूरे 12 महीना चलता है, सालों भर सॉइल मतलब फॉर्मेशन होते ही रहता है, कैसे कैसे लेयर बनता है वो फॉर्मेशन होते ही रहता है। और जो इरोजन रहता है, जो सॉइल को बर्बाद करने का काम है, जो उसको उड़ाने का, दबाने का, धोने का, धुलने का, क्या क्या होता है, जो भी होता है कराने का, जो है सॉइल इरोजन भी करते रहता है। पर अब यहाँ पर क्या होता है ना कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बीच में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द प्लेसेस में क्या होता है ना, आपके जो सॉइल फॉर्मेशन है उसको कम से कम सालों लग जाते हैं, 10 साल 15 साल एक लेयर बनाने में सॉइल का, और कुछ मिनट लगते हैं सिर्फ सॉइल इरोजन होने में। मतलब समझ लीजिए कि किसी घर को बनाने में अगर आपका अगर 5 साल लगा है, तो उस घर को तोड़ने में आपको कितने साल टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा टाइम। बस यही बात है कि सॉइल फॉर्मेशन होने में तो इतना टाइम लगता है, तो सॉइल इरोजन होने में भी उतना टाइम लगना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। जिसके कारण क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन कम होता है और इरोजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो हमारा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो आजकल ख़राब हो रहा है। दिस इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। ठीक है, बढ़ते अपने अगले पेज, और इस पेज में सब कुछ रिड्यूस हो गया है अधिकतर, इसमें सिर्फ 2-3 टॉपिक ही आ रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन है सबसे पहले, तो विंड एंड रनिंग वाटर आर पावरफुल एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। ठीक है, जो रनिंग वाटर है जिससे जो सॉइल इरोजन की जो टॉप सॉइल होती है ना वो उड़ जाता है, वो बह जाता है, वो जो है सबसे आपका पावरफुल एजेंट है। और एक है विंड, जो हवा आती है उससे।
Overgrazing, men, plant and animals, faulty methods of agriculture are also responsible for eroding the valuable topsoil. अब कहीं कहीं पर क्या होता है, जानवर की भी गलती हो जाती है, कहीं कहीं पर इंसान भी गलती कर देते हैं. आप जैसे मान लो आप घर बना रहे हो, तो घर बनाते हो तो उस जगह को साफ़ करते हो, उसके बाद घर बनता है. तो उसमें क्या होता है, जो सॉइल रहता है टॉप सॉइल, वो तो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हैं, जिसको बनने में 10 से 15 साल लगा है. तो यहाँ पर इंसान और जानवर भी थोड़े से सही पर यहाँ पर उनका भी योगदान है सॉइल इरोजन करने में, सॉइल को बर्बाद करने में. अब सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर, तो सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर कैन बी फॉलोइंग टाइप्स. ठीक है, अब सॉइल इरोजन रनिंग वाटर से कैसे हो सकता है, 3 टाइप्स है इसके, शीट इरोजन, शोर इरोजन एंड विर इरोजन. हमें सिर्फ रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से शीट इरोजन पढ़ना है, और शीट इरोजन में से भी सिर्फ पहला पॉइंट जिसका नाम है गली इरोजन. रिल इरोजन और स्ट्रीम बैंक इरोजन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ शीट इरोजन पढ़ना है, जिसमें से एक ही पॉइंट है, हमें गली इरोजन को पढ़ना है. तो शीट इरोजन क्या होता है, ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल एन एरिया वेयर देयर इज नो वेजिटेशन cover the rainwater instead of sinking, stimulates the erosion power and washes the topsoil down the slope. जब ये पूरे तरीके से जो आपका जो टॉप सॉइल उसे धो देता है, तब क्या होता है, in this erosion large areas of fine soil have been removed which is very harmful. It is the slow process of eating away the soil. सॉरी अब यहाँ पर क्या होता है, जो टॉप सॉइल से रिमूव कर देता है, ये काफ़ी हार्म प्रोसेस होता है. ठीक है, बहुत हार्मफुल होता है. सॉइल नहीं हटना चाहिए. हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर है, हमारे जो डे टू डे लाइफ है, उसमें काफ़ी इफेक्ट करता है ये सॉइल. और इसका जो प्रोसेस रहता है सॉइल इरोजन का, वो काफ़ी फास्ट होता है, पर जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है वो काफ़ी स्लो होता है, जिससे जो सॉइल इरोजन है वो अकॉर्डिंग टू सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होता है. अगर उसको परसेंटेज के हिसाब से देख ले तो वो 95 और 5% के हिसाब से ये सॉइल इरोजन और सॉइल फॉर्मेशन का काम हो रहा है. ठीक है, और हमारा जो इस पेज का लास्ट टॉपिक है इस पेज का, वो है गली इरोजन. ओके, और गली इरोजन के बाद भी, अच्छा ये चैप्टर लगभग पूरा खत्म है. अच्छा, तो गली इरोजन पे आता है. तो गली इरोजन क्या बोलता है ना, गली इरोजन टेक्स प्लेस ऑन अ स्टीप स्लोप्स ऑफ द हिल. अब ये डायग्राम देख लो आप, ये 2 हिल होते हैं. ठीक है, 2 हिल के बीच में से जाता है पानी. ओके, तो ये जो हिल रहता है ये तो पूरा पहाड़ बना हुआ रहता है ना. अब इसके बीच से अगर बार बार पानी जाएगा तो ये बीच में अपना एक रास्ता बना लेगा, पूरा गड्ढा कर देगा पानी जाने के लिए. तो ये भी एक पहाड़ ही था, पर जब उससे पानी जाते रहा तो उसने क्या बना लिया, एक गली बना लिया अपने लिए. तो अब हमेशा पानी वहीं से जाता. तो जो भी सॉइल फॉर्मेशन हुआ वो गली इरोजन के तहत चला गया, बहा कर ले गया जो पानी है. अब मान लो अगर एक पत्थर पे अगर बार बार पानी का बूंद पड़ेगा, तो पत्थर कभी ना कभी 10 साल 15 साल 20 साल 100 साल बाद वो पत्थर में गड्ढा होगा, क्योंकि बार बार उस पर प्रेशर पड़ रहा है. ठीक है, जैसे कुआं से पानी निकालते हैं तो रस्सी बार बार घसती है तो रस्सी कटता है ना. तो उसी तहत अगर पानी बार बार यहाँ से जाएगा तो अपने लिए एक गली बना लेगा, और बार बार जाएगा तो जितना भी सॉइल फॉर्मेशन होता है वो सबको अपने साथ बहा कर ले जाएगा. तो बात तो वही हो गई ना कि ये तो मेन इफेक्ट होता है भाई सॉइल इरोजन करने में, तो गली इरोजन का भी काम है. अब क्या है, व्हेन देयर इज हैवी डाउनपोर ऑफ रेन द सॉइल रिमूव बाय वाटर फ्लोइंग. वही चीज़ लिखा हुआ है कि जो सॉइल है वो रिमूव हो जाता है जब बार बार उससे पानी आता है चैनल से. ठीक है, तो इसी चीज़ को कहा जाता है गली इरोजन. अब क्या होता है, द गली इज बिकम वाइडर एंड डीपर फॉर्मिंग डीप रेनवेज एंड फाइनली लीडिंग टू डाउन टू द बेड ड्रॉ. अब ये करते हैं ना, अब ये गली पे अगर बार बार पानी आपका आएगा जाएगा तो ये और गड्ढा हो जाएगा. ये तो पहाड़ के ऊपर से सॉइल हटा रहा है पहले. ठीक है, अब बार बार उसमें पानी जाएगा तो वो पहाड़ को काटेगा पहले, फिर वो ज़मीन को टच करेगा. अब ज़मीन का सॉइल है उसको भी बाहर निकालेगा, अब ज़मीन को और जो खोदेगा उसका भी सॉइल को बाहर निकालेगा. तो काफ़ी नुकसान करता है ये. सो अ रीजन, अगली चीज़ पे क्या है, अ रीजन वेयर देयर इज लार्ज नंबर ऑफ डीप गलीज रेवनीज आर कॉल्ड बैडलैंड. तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज बैडलैंड. जहाँ पर बहुत सारे गली होते हैं और रेवनीस होते हैं उसे हम कहते हैं बैडलैंड. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. चंबल वैली मध्य प्रदेश में जो कि है, विच इज़ एग्रीकल्चरली अनफिट बिकॉज ऑफ एक्सेस गली इरोजन एंड इज नोन फॉर बैडलैंड एरिया. ठीक है, आपसे एक एग्जाम्पल पूछ देगा बैडलैंड का तो आप क्या बोलोगे, चंबल वैली. सबने नाम सुना ही होगा कभी ना कभी. मध्य प्रदेश में जो कि है वो काफ़ी
ख़राब जगह, अनफिट जगह है, एग्रीकल्चर वहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वो गली इरोजन जो होता है ना, काफ़ी होता है, एक्सेस ऑफ गली इरोजन, एंड विच इज़ कॉल्ड अ बैड लैंड एरिया। ओके, सो फिलहाल इस पेज से इतना ही है, बाकी ये सब कुछ रिड्यूस है, ये सब कुछ नहीं आने वाला है, तो इसे नहीं पढ़ना है। अगले पेज पर आते हैं। अगले पेज पर हमें पढ़ना है एफॉरेस्ट्रेशन, ठीक है, एफॉरेस्ट्रेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले द बेस्ट वे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन इज टू इंक्रीज एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। जो फॉरेस्ट है एरिया, उसे बढ़ा दो। फॉरेस्ट एरिया बढ़ेगा, अगर हवा चलती है, आंधी चलती है, तो जो भी है वो पेड़ से ही टकरा कर आगे निकल जाएगी, ऊपर चल जाएगी। जो पानी है वो ज़मीन पर उस फोर्स से नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली वो ज़मीन पर नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट पेड़ पर पड़ रहा है, फिर पेड़ से गिरेगा, तो थोड़ी सी उससे क्या होगा, हेल्प मिलेगा। ओके, अब क्या, बिकॉज ऑफ रूट ऑफ द ट्री कैन नॉट होल्ड द ठीक है, द ट्रीज शुड नॉट बी कट डाउन इन द फॉरेस्ट। अगर हम ट्रीज को काटेंगे, अगर पेड़ कटता है तो क्या होगा, डायरेक्ट जो पानी है वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ेगा, जो टॉप सॉइल उसको बहा के ले जाएगा, तो ऐसी बात है, सॉइल इरोजन होगा। और एक चीज़ है, जो विंड है, अगर पेड़ नहीं होता है तो डायरेक्टली विंड ज़मीन से होते हुए जाएगा, हो गया जाएगा ना, हाँ, तो बस वो लेके जाएगा सॉइल को पूरा ख़त्म करके। तो इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना था, और यहाँ से लगभग सब कुछ रिड्यूस है, सब कुछ ही रिड्यूस है लगभग, क्या इसके बाद सब रिड्यूस है यहाँ से। तो इस चैप्टर से सिर्फ आपको पढ़ना है फर्स्ट पेज, व्हाट इज सॉइल, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉइल, जो 3 सॉइल बताया, सैंडी सॉइल, क्लेवी सॉइल, लोमी सॉइल। फिर क्या है आपके 4 टाइप्स ऑफ सॉइल, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लैटरेट, सब कुछ पढ़ना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, रीजन्स पढ़ना है, क्या क्रॉप्स ग्रोथ होते हैं वो पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ बॉक्स में दिया है 3 तरह की सॉइल है, उसी पे पढ़ना है, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज़। और फिर आता है सॉइल इरोजन, आपको पढ़ लेना है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा है तो सॉइल इरोजन भी पढ़ना है। सॉइल इरोजन किसकी तरह से होता है, शीट इरोजन और गली इरोजन से होता है। सिर्फ 2 पॉइंट है, यही एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से है ये कुछ जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में फॉरेस्ट्रेशन पढ़ लेना, चैप्टर यहाँ पर हो गया ख़त्म। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट कर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो पर हम देखने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।